सो हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, वॉशरूम डिज़ाइन। ठीक है, वॉशरूम डिज़ाइन की अगर हम बात करें, वॉशरूम में हम 3 एलिमेंट में अपने वॉशरूम को तोड़ते हैं। पहला आपका वैनिटी एरिया, जिसमें मिरर यूनिट होती है, सिंक होता है, स्लैब पड़ा होता है। दूसरा आपका WC यानी कि टॉयलेट आपका। तीसरा आपका शावर यूनिट होता है। ये 3 एरिया में तोड़ते हैं हम। अब वॉशरूम का आप देखोगे, इस रूम में अटैच वॉशरूम हमारा ये वाला था। यहाँ से डोर खुलने के बाद सामने क्या है, हमारा वैनिटी होना चाहिए। ये राइट लेफ्ट साइड में क्या है, ये हमारे ड्रॉर्स हो गए। ठीक है, यहाँ वैनिटी हमने डिसाइड किया था। इसके सामने ये आपका WC की वॉल हो जाएगी, लेज वॉल यहाँ पे दे देंगे हम एक। ठीक, ये आपका शावर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिज़ाइन रखने वाले हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें डोर खुला, ये आपका ड्रॉर्स। इसमें वैनिटी हमने ये दी है पूरी बड़ी सी। ठीक है, फुल वॉल, क्योंकि यहाँ पे वैनिटी अगर आती ना तो बहुत छोटी सी आती, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे हमने दे दिया। शावर यूनिट इसका इधर आ जाएगा अंदर। तो इस तरीके से हमने इसका डिज़ाइन रखा है। अब हम वैनिटी की बात करें, वैनिटी की विड्थ जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड होती है 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में। यानी कि आपका 450 से 600 के बीच में। कहीं फोर कम स्पेस होता है तो 450 भी रख लेते हैं, ज़्यादा स्पेस है तो 600 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, विड्थ, लेंथ जो है मिनिमम 600 होनी चाहिए हमारी। वैनिटी अगर आप दे रहे हो तो कम से कम छोटे से छोटा साइज 600 का होना चाहिए उसमें। ज़्यादा बड़ी आप कितनी भी रख सकते हो। अगर ज़्यादा लेंथ की आती है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये कितनी आ रही है हमारी, 6 फीट, 6 फीट के आसपास आती है, तो हम उसमें डबल सिंक भी दे देते हैं कई बार। 5.25 फीट है, डबल सिंक चल सकता है यहाँ पे भी। अच्छा, शावर एरिया तो यही रहेगा हमारा। शावर एरिया स्टैंडर्ड होता है हमारा 3 फीट प्लस शावर एरिया होता है। 3 फीट ही प्लस आपका WC भी होता है। वैनिटी हम कई बार अगर छोटा स्पेस होता है तो छोटे साइज़ की भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी 2 फीट से कम की वैनिटी नहीं देनी। ये लेंथ बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपको कभी वॉशरूम डिज़ाइन करने के लिए कहा जाए तो 3 फीट आप किसके लिए छोड़ोगे, शावर के लिए। फिर 3 फीट WC के लिए, और फिर कम से कम 2 फीट आपका वैनिटी के लिए, कम से कम। बड़ी आप जितनी रखोगे उतनी अच्छी लगेगी वो। ठीक है, अच्छा, डोर के सामने क्या चीज़ चल सकती है, सबसे प्राइमरी लोकेशन हमारी वैनिटी की होनी चाहिए डोर के सामने। मतलब कोशिश हमें ये करनी चाहिए, लेकिन हर बार नहीं कर पाएंगे ऐसा। कई बार फंस सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, है ना। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैनिटी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो WC दिए। ठीक है, डोर के सामने। क्योंकि आजकल हम लोग WC या क्या है, वेस्टर्न लगा रहे हैं, वॉल माउंटेड लगाते हैं, तो ऐसा गंदगी नहीं होगी। हाँ, इंडियन देते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न दोगे तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप WC डोर के सामने भी दे सकते हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने क्या हो, डोर के सामने वैनिटी हो जिसमें चेहरा दिखे, मिरर हो तो चेहरा दिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद वैनिटी के बाद WC की पोजीशन देते हैं हम। और सबसे लास्ट में हम शावर एरिया डालते हैं, क्योंकि वेट एरिया सबसे लास्ट में होना चाहिए हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम स्पेस देखें तो आप देखो, ये अप्रॉक्स 3 फीट है शावर के लिए। 3x6 का साइज़ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे वैनिटी आ जाएगी हमारी, वैनिटी ओ सॉरी WC आ जाएगा। ठीक है, और इसके सामने ही हमारी वैनिटी आएगी, बीच में से रास्ता रहेगा जाने का। सो शावर एरिया के लिए मैंने यहाँ से लाइन बनाई, पहले उसको 1.5 इंच ऑफसेट कर दिया। ये आपका मिरर का पार्टीशन हो गया। यहाँ से 6 इंच मैंने ऑफसेट कर दिया लेज वॉल के लिए, WC की लेज वॉल के लिए। ठीक, अब यहाँ पे आने जाने के लिए डोर तो देना होगा हमें। अब मिडिल से डोर दे सकते हैं, बट मिडिल से डोर अभी नहीं दे रहा। मैंने क्या किया, यहाँ से आपका 20 इंचेस की मैंने वैनिटी का स्लैब रख लिया। 20 इंचेस के बाद अब ये कितना स्पेस बचा है यहाँ से यहाँ तक, 4 फीट 4 इंच। तो मैंने 2 फीट यहाँ से गैप लिया, और ये 2 फीट 4 इंच का क्या हो गया हमारा
डोर, डोर खुल जाएगा। इधर इधर की तरफ ओपनिंग दे देंगे हम, और यहाँ पे इधर की तरफ शावर एरिया आ जाएगा। इसकी लेंथ चेक करिए हमने कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, डबल सिंक दे सकते हैं। अगर लेस देन 5 फीट आता तो सिंगल सिंक देते हैं, लेकिन क्योंकि 7 फीट आ रहा है, 6.25 फीट आ रहा है, तो क्या रखेंगे हम, डबल सिंक रखेंगे। अच्छा लगेगा देखने में। एक सिंक ना खाली खाली सा लगेगा। आप बड़ा सिंक दोगे तब भी वो क्या होगा, 2.5 फीट, 2 फीट से ज़्यादा, 2.5 फीट से बड़ा नहीं होगा वो। तो आपका जो स्पेस होगा ना बहुत खाली खाली सा बेकार लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंक इधर देंगे और एक सिंक इधर देंगे। तो सिंक के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, डी एंटर किया, डायमेंशन ली, कुछ इस टाइप से शेप बना दिया हमने सिंक के लिए। ठीक है। सिंक अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप के आते हैं। मैंने 1 फीट 10 इंचेस की लेंथ ले ली और 1 फीट 4 इंचेस की विड्थ ले ली। आजकल जो हमारे सिंक चल रहे हैं वो काउंटर टॉप चल रहे हैं। काउंटर टॉप क्या होते हैं, मतलब स्लैब नीचे होगा, सिंक उसके ऊपर लगा हुआ होगा। ठीक है। पहले टाइम पे हमारे कैसे चलते थे, स्लैब बनाते थे हम, उसमें काटते थे ग्रूव और सिंक को उसके अंदर डालते थे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हाइट का। काउंटर स्लैब है तो काउंटर का जो स्लैब है वो क्या होगा हमारा 2.5 फीट पे होगा, यानी कि 850 mm पे होगा। उसके 750 mm पे होगा। ठीक है। उसके ऊपर हमारा काउंटर रखा होगा। तो काउंटर की हाइट जो होती है वो हमारा 75 mm 100 mm डिपेंड करता है कौन सा काउंटर आप ले रहे हो, काउंटर टॉप उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 100 mm उसकी प्लस हो जाती है। तो हमें जो लेवल मिलता है वो 850 mm का मिलता है। यही हमारा स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए। और फर्दर हम एलिवेशन में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ बीच में टैप भी देंगे हम पानी के लिए। तो वो टैप हमारा वॉल से भी आ सकता है और काउंटर के ऊपर से भी आ सकता है। जनरली हम काउंटर के ऊपर वाला ही प्रेफर करते हैं। वॉल वाले में क्या होगा, कभी अगर चेंज करना होगा, लीकेज आ जाएगी तो फिर वॉल में, हाँ। और फिर हम वॉल में फुल क्या देते हैं, जनरली ग्लास देते हैं। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे पाइपलाइन ऊपर लेके नहीं जाते। फॉसेट के लिए मैंने क्या किया, टैप जो आएगा उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक सर्किल लिया, इसके सेंटर पर डी एंटर किया, 0.5 के डाया का एक सर्किल बनाया। 0.5 नहीं, 0.75। ठीक है। यहाँ से लाइन ली, यहाँ तक की लाइन ली और इसको अंदर ले गया 1.5 इंचेस। ऑफसेट पे गया, ऑफसेट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को। हो गया। यहाँ से लाइन ली हमने 2.5 इंचेस, यहाँ से आ गया है 3 इंचेस, 0.25 अंदर गए, 2 इंच इस पे आ गए। ठीक है, ये हमारा फॉसेट हो गया।
ठीक है, ये हो गया। इसके सेंटर से एक सर्कल बना दिया हमने। ठीक, इसको मूव करके आगे रख दिया हमने, और इसी को मिरर पे कर दिया हमने। 9 इंचेस का गैप यहाँ से रखा मैंने, 9 इंचेस का गैप यहाँ से रखा। दोनों के बीच में गैपिंग हमारी कितनी क्या आ रही है यहाँ पे, 1.5 फीट का गैप है, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है। अब पीछे यहाँ क्या आएगा, मिरर आएगा। तो मिरर आएगा, कोव आके कोव लग के लगेगा। तो हमने 1.5 इंचेस का गैप ले लिया और 0.75 का इसके पीछे ग्रूव डाल देंगे हम। जिससे यार हो गई। WC के लिए मैंने यहाँ पे टॉयलेट्स के ब्लॉक इंपोर्ट कर लिए, मैं उसी में से एक इंसर्ट कर देता हूँ। हम वॉल माउंटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो वॉल माउंटेड के लिए विदाउट फ्लैश वाली लेनी, टैंक की लेनी होगी हमें। यहाँ पे रखी हुई होगी शायद ये वाले। हाँ, वॉल माउंटेड ले रहे हैं हमने, यहाँ से वॉल माउंटेड लेके इधर ड्रॉप कर दी। ठीक है, आपको ये मिल जाएगी डिज़ाइन सॉरी catblocks.com पे आप जाओगे ना, वहाँ पे आपको टॉयलेट्स के अंदर मिल जाएगी। तो वही वाली WC मैंने रख दी। अच्छा, अब यहाँ शावर देना है हमें। तो शावर के लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया 5 इंचेस बाई 6 इंचेस बाई 8 इंचेस का लिया है। आप राउंड भी ले सकते हो, सर्कुलर जैसे आते हैं। अब एक रॉड आएगा, वो पाइप उसी से ही तो वाटर का कनेक्शन आएगा। तो हमने इसको पीछे से आगे रखा 1.5। इसके नीचे हमने इसकी प्लेट दी। ठीक है, और इसको मूव कर दिया, इसके मिडिल पॉइंट से उठाया, MTP लिखा, मिडिल में रख दिया, शावर आ गया। अब इसमें हमारे पास कितनी वॉल हो गई, 1 2 3 4, 4 वॉल हो गई। अब जिस वॉल का एलिवेशन निकालना है उस वॉल का आप यहाँ पे कैटलॉग बना लो। WR वार्डरोब 1, वो सॉरी वॉशरूम 1 A वॉल।
ठीक, अब सब में ए लिखा हुआ है, सब में ए तो होगा नहीं, ये ए वॉल हो गई, तो ये कौन सी वॉल हो जाएगी, ये वाली, और ये वाली वॉशरूम वन तो रहेगा ही है। ठीक, अब सबसे पहले ए वॉल का एलिवेशन देख लेते हैं। ए वॉल के एलिवेशन के लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर। वॉल तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, दे दिया पॉइंट हमने। एलिवेशन के लिए हमने क्या किया, बॉटम में एक लाइन खींच दी, टी आर डबल एंटर करके ट्रिम कर दिया, नीचे से ट्रिम कर दिया। यहाँ पे कितनी हाइट मिल रही है हमें, वॉशरूम में जो हाइट होगी वो 10 फीट नहीं मिलेगी, वो 1 फीट आप मान के चलो, 6 इंच से 1 फीट कम मिलती है हमें, क्योंकि वॉशरूम में संकन आता है हमारा, जिसमें आपके पी टाइप ट्रैप और पानी के पाइप वगैरह आते हैं ना, तो आप मान के चलो कम से कम वॉशरूम हमारा कम से कम 1 से 1.5 फीट डाउन ही होता है फ्लोर लेवल से। तो अब इसमें 10 फीट मिली है, तो यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी, 8.5-9 फीट ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो हम 9 फीट पे अभी कंसीडर करते हैं, ऑफसेट कर दिया, 9 फीट के ऊपर ट्रिम कर दिया हमने। अच्छा, अब एक्सेल एंटर, वी एंटर। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वार्डरोब आ रही है और यहाँ पे हमारा शावर यूनिट आ रही है। नीचे से ट्रिम कर दिया पहले, तो वार्डरोब में नीचे स्कर्टिंग लगी होगी हमारी, बिल्कुल फ्लोर से स्टार्ट नहीं होगी, तो 3 इंची की स्कर्टिंग हो गई हमारी। ठीक, वॉशरूम, यहाँ पे वॉशरूम गए हैं? यहाँ, यहाँ वॉशरूम नहीं गए आज तक कभी? देख के आओ। तो यहाँ पे हमारे वार्डरोब आ गया। ठीक है, वार्डरोब की स्टैंडर्ड हाइट हमारी 8 फीट होती है, तो हमने 8 फीट यहाँ से ऑफसेट कर दिया। ठीक, इसके ऊपर तो वार्डरोब नहीं होगी, हमने ट्रिम कर दिया। वार्डरोब नीचे भी नहीं होगी, क्योंकि नीचे क्या होगा, एक स्लैब डालते हैं हम, फ्लोर लेवल से मिला के तो वार्डरोब देंगे नहीं। अच्छा, वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम फ्लोर पे टाइल्स देते हैं और उसके साथ साथ वॉल पे भी टाइल्स देते हैं या स्टोन देते हैं, होता ही नहीं होता ऐसा? तो वहां पे स्कर्टिंग देने की जरूरत है? तो ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के तौर पे। बंद कर देना। अब जैसे देखो, ये फ्लोर पे टाइल्स हैं, फ्लोर पे टाइल्स हैं और ऊपर भी, तो स्कर्टिंग दिख रही है कहीं आपको या नहीं दिख रही? नहीं है ना? ठीक है, तो हमें स्कर्टिंग छोड़ने की ज़रूरत, लेकिन वार्डरोब के नीचे आपका एक प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ग्लास पार्टीशन है। पार्टीशन वॉल हो सकती है, इस टाइप से हो सकता है, या ग्लास पार्टीशन हो सकता है। तो जो भी पार्टीशन होगा, हम जनरली क्या करते हैं, फुल हाइटेड नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसका पूरा वेंटिलेशन कहाँ से होगा, यही एक विंडो है ना? तो अगर पूरा क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, एयर का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए वॉशरूम जितने भी आप देखोगे ना, पब्लिक टॉयलेट्स भी देखोगे, तो उनमें वॉल जो होती है फुल हाइटेड नहीं होती, 7 फीट 8 फीट पे जाके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ग्लास पार्टीशन इतना रखा। अब पानी का फ्लो जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, फ्लोर का राइट साइड, शावर एरिया।
तो शॉवर एरिया को हम लोग जनरली क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स में आजकल क्या चलता है, यहाँ पे एक बन्नी देते हैं, एक एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, तो दोनों के स्लैब फ्लोर के स्लोप अलग अलग होते हैं। इसका स्लोप इधर की तरफ होगा, ड्रेन पड़ा होगा, यहाँ पे इसका एक स्लोप होगा इधर की तरफ, वहाँ से इसका वाटर ड्रेन आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कई बार एक पत्थर की पट, हाँ नीचे की तरफ 1.5 इंची का एक दे देते हैं, जिससे दोनों में सेपरेशन हो जाए। बट जनरली ज़्यादा प्रेफरेबल यही रहता है कि शावर एरिया में डाउन कर दिया जाए। डाउन कर देंगे तो यहाँ से हमने इसको डाउन कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, ये हो गया हमारा। ठीक है, 0.25 इंची डाउन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, स्लैब आ रहा है हमारा, काउंटर, वैनिटी का काउंटर मैंने आपको बताया था कितना ऊपर रखते हैं हम, 2.5 फीट है, 8.5 फीट, 850 mm। ठीक है, 850 mm फिनिश्ड होना चाहिए, क्योंकि स्लैब के ऊपर हमारा काउंटर टॉप आएगा, वो 100 mm का होगा, 75 से 100 mm, तो उससे और ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने 2.5 फीट रखा काउंटर टॉप, 850 फिनिश होना चाहिए। जैसे ये जो इसकी हाइट है, ये हम 2.5 फीट रखेंगे, 750 mm, फिर 100 mm का ये हो गया, तो कितना हो गया, 850 मिल गया हमें। ये इसका हाइट लेवल 850 होना चाहिए। 850 क्यों, क्योंकि 850 ऐसा हाइट लेवल है एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसके लिए ना तो उसको बेंड होना पड़ेगा, ना उसको हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड लेवल होता है हमारा। हेलो, हाँ शायद, वालेकुम अस्सलाम, ऑफिस में हूँ शायद। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, क्या वो कुछ वो काम है? अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है, मुबारक हो। ठीक है, चलो, अल्लाह। हाँ जी, ठीक है, तो हमने अभी इसका हाइट कितना रखा, 8, साढ़े वो 2.5 फीट, 750। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या रखेंगे, स्लैब रख लेते हैं। जैसे मैं यही वाला डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये अभी एक क्लाइंट है मेरे, उनका ही मैंने वॉशरूम डिज़ाइन किया था गुड़गांव में, तो उनका इस तरीके से अप्रोच रखी है मैंने, तो मैं इसी के हिसाब से बताता हूँ। ये हमने गैपिंग ली है 4 इंचेस की। ठीक है, 100 mm, आप कम भी ले सकते हो, मिनिमम आपको 50 mm की लेनी चाहिए। ठीक है, स्लैब जो होगा हमारा, तो जितनी ज़्यादा थिकनेस की होगी ना, उतना ज़्यादा सामने से क्या होगा, उसका लुक अच्छा लगेगा। अब पूरी सॉलिड नहीं है ये अंदर से पूरी सॉलिड नहीं है, ये आगे की मोल्ड टक्कर जो है वो उसको 100 mm का किया हुआ है, अंदर से 50 mm ही जाएगा हमारा। फिर इसके नीचे इसका बॉटल ट्रैप लगेगा। ठीक है, इस वजह से वो 100 mm से क्या होगा, वो बॉटल ट्रैप जो होगा वो उसका सामने से हमें दिखेगा नहीं, छुप जाएगा वो। ठीक है, और इस खाली स्पेस में हम क्या रख सकते हैं, अंदर लाइट दे दी एक उस, और यहाँ पे हमने टॉवल रख दिया है, तो ओपन स्पेस है हमारा। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, स्लैब को माउंट करने के लिए एक लेज वॉल ऊपर की हुई है। अभी आप ऊपर तक रख सकते हो, या आप चाहो तो सेम लेवल पे यहाँ पे रख सकते हो। इससे क्या होगा कि मैंने इसको ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें वॉश एरिया देना था, वॉश एरिया देना था, तो उसके लिए भी सामान रखने के लिए एलिमेंट था, तो हमने इधर की तरफ और इसके अंदर एक ग्रूव भी दे के अंदर की तरफ भी हम रख सकते हैं। बट आप चाहो तो इसको इसी लेवल पे रख सकते हो, फिर इसके ऊपर यहाँ से क्या दे सकते हो आप, शीशा ग्लास जो है वो पूरा दे सकते हो। इससे देने से क्या होगा, जब पानी की छींटें भी होंगी तो वो ग्लास के ऊपर नहीं आएगी, वो टाइल्स के ऊपर आएंगी, टाइल्स को इजीली क्लीन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको वॉल देना है या नहीं देना है, इट्स अप टू यू। मैंने अभी वॉल नहीं दी है, मैंने अभी क्या रखा है यहाँ पे, ग्लास रखा है, क्योंकि वॉल दूंगा तो फिर स्लैब छोटा होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा था, एक ही स्लैब है, 5 फीट का था, तो उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, 2 स्लैब लेके चल रहे हैं, 2 स्लैब्स हैं, 6 इंची की वॉल कम होगी तो साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा।
हाँ, हम एक काम ये कर सकते हैं कि वॉल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि नीचे नीचे वॉल रखें, ऊपर वॉल ना रखें, तो उससे स्लैब हमें पूरा मिलेगा। स्लैब की थिकनेस मैंने आपको बताया 4 इंचेस के रेस्पेक्ट में हमने रखी है, ठीक है। इसकी वॉल की थिकनेस भी मैं 4 इंचेस ही रख रहा हूँ ताकि सेम सिमेट्री रहे थोड़ी। अच्छा, अब बीच में हम यहाँ पे गैप दे रहे हैं। ये गैप हमारा 4 से 6 इंचेस का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 इंचेस का मैंने यहाँ से गैप ले लिया। 6 इंचेस का गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि 6 इंचेस में हमारा हाथ आराम से इजीली चला जाता है, इसलिए 6 इंचेस का रखा। अब जो इसके ड्रॉर हैं वो ऐसे रखते हैं कि नीचे से आराम से क्लीनिंग हो जाए, तो इसलिए नीचे से मिनिमम हम 8 इंचेस का गैप लेके चलते हैं। और इसके हाइट कितनी आ गई हमारी, 1 फीट। 1 फीट में आराम से आप ड्रॉर्स का अरेंजमेंट दे सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो वैसे तो ज़्यादा अच्छा इसका ऐसे ही लगेगा कि इसको ग्लास रखें हम और ये पूरा ऐसे रखें, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे में डायरेक्ट, फ्लोटिंग टाइप रहेगा हमारा ये। वॉल माउंटेड, हाँ वॉल पे ही अटका हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये क्या आ रहा है, सिंक आ रहा है, काउंटर टॉप, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया हमने। फोर इंचेस की हाइट ले ली मैंने इससे, ठीक है। और एफ एंटर, आर एंटर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पे क्या इसका दिखेगा, फॉसेट दिखेगा हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। हेलो, यस, हाँ जी। सो हमने ऊपर इसका ये दे दिया एंड हाइट ज़्यादा हो गई है इसकी, मैं हाइट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड अब इसके पीछे हमारा क्या होगा, मिरर आएगा। अब मिरर हम लोग जैसे आप देखोगे इसमें मैंने मिरर कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, स्लैब के ऊपर से ही स्टार्ट किया हुआ है। कुछ जगह स्लैब के ऊपर से स्टार्ट किया जाता है, कुछ जगह क्या किया जाता है, थोड़ा सा गैप ले लिया जाता है। जैसे कि हमारा
अगर वैनिटी में काउंटर की थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस कम है सपोज, ये बिल्कुल इससे अटैच होकर आ रहा है, तो जब हम इसको टैप को खोलते हैं ना, तो कई बार वो टैप ग्लास में लग सकता है। हाँ ठीक है। तो इस वजह से उन कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए कि मिरर यूनिट जो दें वो इसके ऊपर दें थोड़ा सा, 9 इंचेस का रेस्पेक्ट आप ले लो, जैसे 9 इंचेस का गैप ले लिया, 9 इंचेस के ऊपर आपने इसको दे दिया, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप मिरर दो। अब मिरर जनरली हम लोग 4 फीट की स्टैंडर्ड हाइट होती है हमारी, 4 फीट का कम से कम हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप हाइट लेवल देखोगे तो ये हाइट आ जाएगी आपकी, जो कि सफिशेंट है, ठीक। लेकिन इस लेवल पे रखने में हमारे क्या होगा, लीनियरिटी नहीं आ रही। ज़्यादा बेटर तो ये रहेगा कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक रखो, इसमें क्या होगा, पूरा एक सिंगल लाइन में आपका एलिमेंट रहेगा, जो कि ज़्यादा सूट करेगा कंपेयर टू अप डाउन मूवमेंट के रेस्पेक्ट में। अच्छा, जितना बड़ा आप मिरर दोगे उतना ही आपका टाइल्स या स्टोन जो आप दोगे उसके पैसे बचेंगे, क्योंकि उसके पीछे आपको जो आप स्टोन ले रहे हो हाई क्वालिटी स्टोन जो कि कॉस्टली है, वो आपको देने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, वो तो कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे हम टाइल तो देंगे, लेकिन जो सस्ते टाइल्स आते हैं हमारे, हाँ चीप टाइल्स जो होते हैं वो वहाँ पे लगा देते हैं मिरर के पीछे, क्योंकि हमें सीलन से ही तो बचाना है ना उसको, ठीक है। लुक तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, शीशा तो वैसे ही लुक कवर कर देगा उसको, तो वो पैसे हम बचा के हम कहाँ लगा सकते हैं, इन वाले एलिमेंट्स को हाइलाइटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक वॉल हमने इसकी तैयार कर ली। अब आप अगर इस टाइप का दोगे तो इसमें आप लाइट जो होते हैं, लाइट जो हम देते हैं वो कोव लाइट देते हैं, मतलब इसके पीछे स्ट्रिप लाइट होगी, तो वो उस तरीके से रख सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एज टू एज पूरा लेके चलते हैं, और आजकल जो चल रहा है वो क्या है आपका, फुल फुल मिरर दे देते हैं, और मिरर के अंदर ही लाइट दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी लाइट आ जाएगी, बीच में आपका मिरर हो गया, जो आजकल जैसे इसमें ये दिख रहा है मिरर के अंदर लाइट चल रही है ना, उस टाइप का एलिमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से रख सकते हैं हम। अब फिर यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी बच रही है, 6.25 फीट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 में या 4 में आप डिवीजन दे सकते हो, ठीक है। आप 3 में भी डिवाइड कर सकते हो, आपकी चॉइस है, 3 में करना है 4 में करना है, उस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो मैंने 3 डिवीजन रखे हैं, मैंने आपको बताया था ना छोटी थी ये, मैंने 3 डिवीजन रखे हैं। अभी बड़ी है, इसमें 3 भी आ सकते हैं, 4 भी सही, जैसे अभी 4 आ रहे हैं, 4 भी सही लग रहे हैं और 3 भी ठीक लगेंगे, कोई खास बुरे नहीं लगेंगे। तो आप चाहो तो उसके डिवीजन वैसे कर सकते हो, ये भी अच्छे लगेंगे डिवीजन इसके, ठीक है। सो ये हमने एक वॉल अपनी डिज़ाइन कर ली। अब वार्डरोब अंदर से हॉलो होगी, तो उसके लिए हमने इसको क्रॉस करके दिखा दिया। यजदानी आज आ जाइए, हाँ बुला लीजिए, ठीक है। तो ये एक वॉल का हमारा एलिवेशन तैयार हो गया, आया समझ में आता। इसकी डिटेलिंग कर लेंगे या नहीं, डिटेलिंग हो जाएगी या नहीं, बस तो इसकी डिटेलिंग कर लिएगा, इसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। एक वॉल का एलिवेशन हो गया हमारा ये, ठीक है। एक वॉल का आप अपने आप ट्राई करिएगा, इसकी लेज वॉल का कोई भी एक डिज़ाइन देख के, कल मैं उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो बता दूंगा, ठीक है।
रेफरेंस के लिए आप चाहो तो देख सकते हो ये, ठीक है। फ़ोटो क्लिक करनी है तो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये वाली वॉल पे शावर एरिया था ना, इसकी वाली वॉल खाली आ रही है, मैंने इस वॉल वॉल पे एक निश भी दे दी थी, यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से, ठीक है। सो ये वाला एक बार आप वॉशरूम ट्राई करिएगा। जो इशू होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे क्या क्या आपको इशू है, ठीक है। इसकी डिटेलिंग भी कल देखेंगे हम।